हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 34 साइज़ का बोट नेक पर बैक नेक डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अगर आप इस डिज़ाइन को अपने ब्लाउज़ के लिए बनाते हैं तो आप बोट नेक का मेज़रमेंट लीजिएगा अपने साइज़ के हिसाब से। तो चलिए कटिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले अस्तर को हम एक लाइन ड्रॉ करके सीधा कर लेंगे। इसके बाद टोटल लेंथ लेनी है, तो जितनी भी लेंथ आपको तैयार रखनी है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके टोटल लंबाई आप लीजिएगा। टोटल लेंथ मैंने रखी है 14.5 इंच। 13.5 लेंथ मुझे इसकी तैयार रखनी है। ऊपर की तरफ हमने शोल्डर का नाप लेना है 7 इंच पे। 7 इंच मैंने यहाँ पर शोल्डर लिया है और आर्म होल भी लेना है 7 इंच। शोल्डर एंड आर्म होल लेंगे 7 इंच। इस तरीके से मार्किंग यहाँ पर कर लेंगे। अब देखिए चेस्ट का चौथा भाग लेना है, तो चेस्ट का चौथा भाग होगा यहाँ पर 8.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे मार्जिन के लिए। चेस्ट की लाइन यहाँ पर बना लेंगे इस तरह से। अब हमने नीचे कमर का मेजरमेंट लेना है। कमर है 28 इंच, उसका चौथा भाग रखना है 7 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच एक्स्ट्रा और लिया है कमर की प्लेट्स के लिए। मार्किंग पूरा करने के बाद हमें इसे नीचे की तरफ मिला देना है। 1 इंच पे आर्म होल का शेप देना है और 1/2 इंच शोल्डर को डाउन रखना है। इस तरह से 1/2 इंच शोल्डर को डाउन कर दिया है। मार्किंग पूरा कर लेने के बाद हमने इसे कट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से हमने इसे कट कर लेना है। शोल्डर को डाउन रखते हुए कटिंग करेंगे। बैक पार्ट को कट करने के बाद गले का नाप लेना है। गले की चौड़ाई रखी है मैंने यहाँ पर 4 इंच की। गले की लंबाई रखी है 3.5 इंच और इस तरह से एक बॉक्स यहाँ पर तैयार कर लेना है। अब मैं यहाँ पर बोट नेक का शेप दे रही हूँ, तो यहाँ पर मार्किंग करेंगे। नीचे की तरफ 1.5 से 2 इंच आपको मार्क कर लेना है और एक डिज़ाइन बना लेना है। तो इस डिज़ाइन को देखिए आप इस तरह से छोटा करके भी बना सकते हैं और मैं इसे थोड़ा ब्रॉड कर रही हूँ, तो बाहर की तरफ इसे आप इस तरह से फैला सकते हैं। तो नीचे का जो पैटर्न है आप अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा करके ले सकते हैं। मैंने इसे थोड़ा ब्रॉड कर दिया है और मार्किंग पूरा करने के बाद इसे कट करेंगे इस तरह से। बैक पार्ट को कट कर लेने के बाद मैन फैब्रिक पर रखकर कट करेंगे। मैन कपड़े पर भी मैंने इसका कटिंग कर लिया है। पेपर पेस्टिंग लेना है। पेपर पेस्टिंग को डबल करते हुए नीचे की तरफ रख लेना है और एज इट इज़ मार्किंग करके बाहर की तरफ से 1 इंच पेपर पेस्टिंग को बढ़ाकर कट कर लेना है। इसे अटैच करेंगे हम अस्तर वाले कपड़े पर, तो यहाँ पर रखकर आप इसे पिन लगा लीजिए। प्रेस करके इसे कपड़े पे आप चिपका सकते हैं या फिर आप सिलाई लगाकर भी इसे अटैच कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ इस तरह से। सिलाई लगाने के बाद देखिए एक सिलाई आपको बाहर की तरफ से भी लगा लेनी है इसके ऊपर। तो मैंने यहाँ पर बाहर से की तरफ भी सिलाई लगा दी है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है इस तरह से। फैब्रिक को कट करने के बाद अब हमें इसे पलट करके सीधा कर लेना है। तो नीचे की तरफ मैन फैब्रिक को सीधा करके रखना है और ऊपर की तरफ अस्तर के कपड़े को इस तरीके से रखने के बाद हमें सिलाई लगा देनी है। एक पैर का मार्जिन लेते हुए अच्छे से फिनिशिंग के साथ देखिए यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। ये देखिए सिलाई लगाकर मैंने इसे पूरा कर लिया है और अब हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है। बीच में से मैंने फैब्रिक को कट कर लिया है और इसके बाद हमें पूरे गले पर छोटी छोटी कट लगा लेनी है। ये देखिए कट लगाने के बाद इसे पलट करके सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसे पलट करके हमें सीधा कर लेना है इस तरह से। बैक पार्ट को अच्छे से यहाँ पर फिनिशिंग दे देनी है। फैब्रिक को बाहर की तरफ निकाल लेना है और एक सिलाई ऊपर की तरफ से फिनिशिंग के साथ लगा लेनी है।
ये देखिए ऊपर की तरफ से सिलाई लगा ली है मैंने गले पर। तो अब इसे हाथों से अच्छे से फिनिशिंग दे देनी है और ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ से भी सिलाई लगा लेनी है। कपड़े को हाथ से अच्छे से आपको फिनिशिंग करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है इस तरह से। सिलाई लगा करके मैंने इसे पूरा कर लिया है और इसके बाद हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है। तो बाहर की तरफ देखिए जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे कट करके निकाल देंगे और अच्छे से इसे फिनिशिंग कर लेंगे। गले पर लगाने के लिए ऊपर का जो नेक है ये हमें क्रॉस पट्टी के साथ बनाना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने पट्टी को अटैच कर दिया है। पट्टी के ऊपर छोटे छोटे कट लगा लेने हैं इस तरह से और एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेनी है और पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। ये देखिए हमें पट्टी को यहाँ पर अंदर की तरफ फोल्ड करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। तो मैंने देखिए पट्टी को फोल्ड कर दिया है और गला बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग के साथ बन गया है। सेंटर में एक छोटा कट लगाना है। सेंटर से थोड़ी दूरी पे कपड़े को फोल्ड करेंगे बैक पार्ट को और यहाँ पर 4 इंच की लंबाई में प्लेट्स अटैच करेंगे। इसी तरह से दूसरी तरफ भी कमर में प्लेट्स लगा लेनी है। दोनों तरफ कमर में प्लेट्स लगाने के बाद हमें नीचे की तरफ कमर पट्टी लगानी है। पट्टी को एक तरफ से फोल्ड कर लेंगे और नीचे से देखिए आधा इंच का मार्जिन लेते हुए पट्टी को अटैच कर लेना है इस तरह से और एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेना है। अब हमें पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। तो इस तरह से पट्टी को अंदर की तरफ करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। यहाँ पर ये देखिए मैंने यहाँ पर पट्टी को फोल्ड कर दिया है। अब मैं यहाँ पर मार्किंग कर रही हूँ तो इस तरह से हमें यहाँ पर मार्क कर लेना है। इसके बाद देखिए ट्रायंगल मैंने यहाँ पर चौकोर कपड़े लिए हुए हैं। ट्रायंगल शेप में इसे फोल्ड कर देना है और रेडी कर लेना है। इस डिज़ाइन को हमें नीचे की तरफ अटैच करना है। तो इस तरह से देखिए एक एक करके पैटर्न को सिलाई लगाकर तैयार कर लेना है। अब एक एक करके पैटर्न को हमने नीचे की तरफ अटैच करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। बिल्कुल पास पास में ही मैंने इसे अटैच किया है, ज़्यादा गैप आपको नहीं रखनी है। पूरे नेक पे पैटर्न को लगाने के बाद अब हमें यहाँ पर लेस अटैच करनी है। तो मैं यहाँ पर 2 लेयर लगा रही हूँ लेस की। ये देखिए इस तरह से। तो मैंने यहाँ पर लेस को अटैच कर दिया है और इसके नीचे वाले पार्ट पर भी लेस लगा लेंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने लेस अटैच कर ली है। दो लेयर मैंने यहाँ पर लेस की लगा ली है और इसके बाद देखिए यहाँ पर भी हमें लेस अटैच कर लेनी है। लेस के ऊपर डबल सिलाई ज़रूर लगाएं। तो यहाँ पर भी मैंने देखिए डबल सिलाई लगा दी है और इसी तरह से नेक की दूसरी साइड भी हमें लेस अटैच कर लेनी है। गले के इस भाग पर भी मैंने लेस लगा ली है और गले के ऊपर वाले हिस्से पर भी हमें लेस लगा लेनी है इस तरह से। ये देखिए मैंने यहाँ पर लेस लगाकर इसे पूरा कर लिया है
और इसी के साथ मेरा ये नेक डिज़ाइन बन करके तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, आपको आज का ये डिज़ाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।